नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल ने पारित किया अपराजिता कानून, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर बलात्कार पीड़िता की मौत हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है तो 10 दिन के भीतर होगी दोषी को फांसी। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह से दबाव में आके पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने जिस तरह से इस कानून को पारित किया और विधानसभा के भीतर विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे समर्थन दिया, इससे क्या बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी? क्या जो बलात्कारी मानसिकता घूम रही है उस पे कुछ खौफ तारी होगा? यह एक ऐसा बड़ा सवाल है क्योंकि कोलकाता का मामला साफ साफ दिखा रहा है कि 8 अगस्त को होती है यह बर्बर घटना और उसके बाद बंगाल और बंगाल सहित पूरे देश में जो गुस्सा फूटता है उसका पॉलिटिकल कल्मिनेशन हमें दिखाई देता है इस कानून में। इस कानून को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कहा और सीधे सीधे कहा गवर्नर से कि तुरंत साइन कीजिए और यह अभी हम लागू करेंगे। আমরা পুলিশকে বলেছিলাম ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে গিয়ে ফাঁসির আবেদন জানাতে এবং সময়ও বেঁধে দিয়েছিলাম, কিন্তু মঙ্গলবার দিন সিবিআই হয়ে যায় কোর্টের অর্ডারে। ঠিক আছে, আমার কোনো তাতে প্রবলেম নেই, আমাদের কারোরই থাকার কথা নয়। আমরাও এখন উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফ্রম সিবিআই। বিচার চাই, তো বিচারের শাস্তি দিক সিবিআই, ফাঁসি দিক সিবিআই, এটা আমরা চাই। ध्यान से देखने की बात यह है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने इतनी जल्दी यह कानून बनाया, अपराजिता इसे नाम दिया, अपराजिता टास्क फोर्स बनाई और साथ ही साथ यह भी कहा कि 21 दिन के भीतर सारी जांच पूरी होगी, सब कुछ फास्ट ट्रैक मोड पे चलेगा। ऐसा पूरे देश में लोग चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इसे लेकर पॉलिटिक्स हो रही है, क्या वह पॉलिटिक्स बलात्कारियों के पक्ष में जो खड़ी पॉलिटिक्स है उसका काउंटर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? यह सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए हर उस महिला द्वारा, हर उस भारतीय नागरिक द्वारा जो इस तरह के वीडियो देखकर, इस तरह की रैली देखकर परेशान होता है। यह जो वीडियो है यह उत्तराखंड से आया है। उत्तराखंड में महिलाएं निकली हैं बलात्कारी के पक्ष में जुलूस निकालते हुए और कह रही हैं कि उसे जबरन फंसाया गया है। कहने की जरूरत नहीं कि यहां पर जिस पर बलात्कार का आरोप लगा है वह भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता है। ऐसे में अपराजिता जैसा कानून क्या करेगा? न्याय कैसे मिलेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। है तो आप हम दीजिए ना। अगर आप उनकी पत्नी आपको लगता है कि जो है वो निष्पक्ष है, वो इनने कुछ भी किया है तो आप हमें एविडेंस दीजिए। आप भी जाएगा थाने में, थाना ऐसा ये परे नहीं है ना, थाना जितने लोगों के लिए मजिस्ट्रेट है वो, उनको पावर है वो। हम तो पुलिस है भाई, हम तो मजिस्ट्रेट थोड़ी है। ये सारे अधिकार मैंने बताया भी था, किसी को फोन आया था किसी का, मैंने कहा जो है यहां यह जो वीडियो आपने देखा यह वीडियो है नैनीताल का। मुकेश बोरा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, उस पर एक महिला आरोप लगाती है कि उसने उसका रेप किया और उसके बाद जिस तरह से वह दर दर की ठोकरें खाती है अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। जी हां, ध्यान से देखिए यह इंसिडेंट और इस तरह के लाखों इंसिडेंट आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये अभी का है। 2 सितंबर को यह जुलूस निकला है। ऐसे में सवाल ज्यादा बड़ा है जिसकी तुष्टि सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा के नाम पर खत्म करने की साजिश हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं अपराजिता कानून की, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है
कि बलात्कारी को किस तरह से जल्द सजा दिलाई जानी चाहिए, दिलाई जाएगी पश्चिम बंगाल में। उस समय याद रखना जरूरी है कि निर्भया कांड और निर्भया कांड के बाद बना निर्भया फंड, 1000 करोड़ रुपए से बना निर्भया फंड, आज की तारीख में अगर आप देखिए 5213 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और जमीन पर हर 16 मिनट पर एक महिला के साथ इस देश में बलात्कार हो रहा है। और यह रिपोर्टेड केसेस हैं, अनरिपोर्टेड केसेस की मैं यहाँ चर्चा ही नहीं कर रही हूँ, जिनकी FIR नहीं होती। और उसमें से पश्चिम बंगाल, जो राज्यों में आवंटित हुआ निर्भया फंड, उसमें से पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो ग्राउंड रिपोर्ट है वह बताती है कि उसको करीब मिले 105 करोड़ रुपए और उसने उसमें से खर्च किए 95 करोड़ रुपए। बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अच्छा प्रदर्शन खर्च के मामले में पश्चिम बंगाल का रहा। लेकिन क्या इससे जमीन पर तस्वीर बदली? शायद नहीं। आप कह सकते हैं कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ निर्भया फंड का जो इस्तेमाल होना है, जिन मुद्दों पर होना है, जिस तरह से पुलिस थानों में महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पैनिक बटन है, खुद भी टटोलिएगा जब आप बाहर निकलें घर से कि कितनी बसों में इस तरह के पैनिक बटन हैं, कितनी ट्रेनों में महिलाओं के लिए इमरजेंसी बटन काम कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट यही बताएगी आपको कि हर जगह पैसे की हेराफेरी है। लेकिन सवाल यहां सिर्फ पैसे का नहीं, सवाल यहां सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट का नहीं, क्योंकि अपराजिता कानून कहता है कि अगर पीड़िता की मौत होती है या वह कोमा में चली जाती है तो जो दोषी है उसे फांसी की सजा होगी या उसे वेजिटेरियन स्टेज में पहुंचा दिया जाएगा। मेरा यहां सवाल बिल्कुल दूसरा है। सवाल यह है कि जो कन्विक्शन रेट हमें इस देश में दिखाई दे रहा है, अगर हम सिर्फ बड़े बड़े मामलों की बात करें तो छोटे मामले जहां दोषी कोई पॉलिटिकल हस्ती नहीं है, आर्थिक हस्ती नहीं है, वहां इस तरह के कानून निश्चित तौर पर काम करते हैं। हालांकि इस तरह के कानूनों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ओखा का यह स्टेटमेंट कि जो भीड़ तंत्र हावी हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशराइज कर रहा है कैपिटल पनिशमेंट की तरफ ढकेलने के लिए, वह देश में न्याय प्रणाली के खिलाफ जाएगा, क्योंकि वह तुरंत न्याय की मांग करता है और न्याय के जो स्पेशल प्रोसीजर्स हैं उनका उल्लंघन होता है। यानी हम जो व्यक्ति असल में दोषी नहीं है उसे पकड़कर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा है। सवाल बहुत सीधा है कि चाहे देश में निर्भया कांड के बाद बना कानून हो, जिस पे देश भर की अनगिनत महिला संगठन, वकील, सारे लोग मिले और उन्होंने एक नया कड़ा कानून बनाया, लेकिन उसके बाद से आज की तारीख तक क्या बृजभूषण शरण सिंह को यह कानून एक दिन के लिए भी जेल के भीतर ले जा पाया? नहीं। सख्त कानून है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना ऐसा शख्स जिस पर मास रेप, मास सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप है, क्या उसके खिलाफ इस तरह का हंगामा, इस तरह का आउटक्राई दिखाई देता है? महिलाएं प्रदर्शन करते दिखाई देती हैं, छात्र प्रदर्शन करते दिखाई देते हैं? नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 8 अगस्त को जब कोलकाता में घटना होती है, उसके बाद से लेकर अभी तक आप देख लीजिए, रोज 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 अनगिनत बलात्कार की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़की के साथ चलती कार में गैंग रेप होता है।
लेकिन सवाल यहां बहुत सीधा है कि क्या वहां पर बुलडोजर राज काम करता है? नहीं काम करता है। ये जो बुनियादी सवाल हैं, इन सवालों को एड्रेस किए बिना अपराजिता कानून हो या फिर निर्भया पर बना कानून, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? कौन क्रियान्वित करेगा उसे? क्योंकि आज की तारीख में जो जितना बड़ा बलात्कारी है, जितना बड़ा हत्यारा है, उसका पॉलिटिकल क्लाउट उतना बड़ा है। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और हम लगातार इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, राम रहीम को लेकर बात कर रहे हैं। राम रहीम कानून की नज़र में बलात्कारी है, कानून की नज़र में हत्यारा है, लेकिन रिकॉर्ड समय वह बाहर रहता है, बार बार अपना जन्मदिन तक बाहर बनाता है। दरबार लगता है उसका, उसके दरबार में हजारों लोग आते हैं। क्या अपराजिता जैसा कानून राम रहीम पर लागू होगा? आसाराम पर लागू होगा? हाथरस के बलात्कारियों पे लागू होगा? या फिर उन्नाव के बलात्कारी पे लागू होगा? या फिर कठुआ पे लागू होगा? आप जवाब खुद जानते हैं। लिहाजा जो लोग इस तरह से सख्त कानून को ही बलात्कार से निजात का यानी उसका एक सॉल्यूशन पेश करते हैं, वो सबसे बड़ी चीज मिस कर जाते हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन। और जो लोग, चाहे वो नैनीताल की पुलिस हो, जो पीड़िता को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह दौड़ाती रही, या फिर प्रज्वल रेवन्ना को प्रोटेक्ट करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा उनका तंत्र हो, या फिर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने वाला तंत्र हो, जब तक इस तंत्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कानून में यह प्रोविजन नहीं होगा कि बलात्कारी को बचाने के लिए जो पुलिस वाले काम कर रहे थे उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तब तक सिर्फ कड़े कानून से काम नहीं चलेगा। कड़ा कानून कुछ समय के लिए भीड़ के गुस्से को शांत कर सकता है, लेकिन बलात्कार को और बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करने वाली पॉलिटिक्स का बाल बाका भी नहीं करता है। यह सवाल आज की तारीख में सबको पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ भीड़ तंत्र और सिर्फ सेलेक्टिव गुस्सा ना तो नैनीताल की महिला को न्याय दिला पाएगा, ना हाथरस की बेटी को आज तक न्याय दिला पाया है, और ना ही लाखों उन महिलाओं को न्याय और गरिमा दिला पाएगा जो इस तरह के ऐसे वहशियों के हाथ अपनी गरिमा के प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। शुक्रिया।